ईश्वर की प्यारी संतानों के रूप में मेरे निजातमन उस आंतरिक प्रकाश की खोज करो जो सदा शांत है और सभी दुखों से परे है। उस महान प्रतीक योग को धारण करो जिसको धारण करने से समस्त संसार बिना हानि उठाए आपका अनुगमन करता है। इस अशुद्धि एवं अशांति से भरे हुए जगत में कौन शांति को उपलब्ध होता है। मनुष्य का जीवन दो दिशाओं में बंट जाता है। आप में से कुछ व्यक्ति हैं जो महत्वाकांक्षा का पीछा करते करते शक्ति की खोज में निकल जाते हैं। इसको हम संसार कहते हैं, क्योंकि मनुष्य बिना खोज के नहीं रह सकता। उसे शांति चाहिए, ठहराव चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सौंदर्य चाहिए, सभी कुछ मनुष्य पाने के लिए आतुर रहता है। लेकिन जब मनुष्य अपने मार्ग से भटक जाता है, उस एक का अनुगमन ना करके अनेक का अनुगमन करता है, अपनी अंतर्दृष्टि के नहीं बाहर समाज की परंपरा का अनुगमन करता है, तो मनुष्य अपने केंद्र से दूर चला जाता है। इसलिए अनादिकाल से दो प्रकार के व्यक्ति सदा रहे हैं और रहेंगे। एक जो शक्ति की खोज में है, अभी उनको बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ भटकना है, बहुत कुछ जीवन में उतार चढ़ाव से सीखना है। और आज लगभग 99% लोग इस महत्वाकांक्षा के लिए, शक्ति की खोज करने के लिए उस दौड़ में, प्रतिस्पर्धा में बराबर दौड़े जा रहे हैं। और दूसरी प्रकार का एक मार्ग है अंतर्दृष्टि का मार्ग, शांति का मार्ग, ध्यान का मार्ग। इस प्रकार से हम राजनीति और धर्म में विभाजन कर सकते हैं। राजनीति का अर्थ है कि कुछ अंदर एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, एक हीनता का भाव है, कुछ पाना है, कुछ भरना है, कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है। ये भी जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि यहाँ सभी बुद्ध और ज्ञानी पैदा नहीं होते। इस संसार में मनुष्य सीखने के लिए आता है, और अज्ञानियों से जितना सीखने को मिलता है, ज्ञानियों से नहीं मिलता। संसार के कदम कदम पर मनुष्य के लिए ज्ञान बिखरा पड़ा है। ये तुम्हारी क्षमता है कि कितना आप ग्रहण कर सकते हो। और जो व्यक्ति संसार से सीखता है, उसके जीवन में क्रांति आती है और फिर अंतर्दृष्टि की ओर वापस लौटता है। संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक मूड का अर्थ है कि कितना भी संसार में दुख हो, विषाद हो, कितनी भी पीड़ा हो, बार बार असफल हो, लेकिन फिर भी तेली के बैल की तरह से उसी रास्ते का अनुगमन करता है, जिससे अमृत तो कभी नहीं मिलता लेकिन विष मिलता है। शांति तो कभी नहीं मिलती, लेकिन अशांति सदैव उसका अनुगमन करती है। ऐसे मूढ़ व्यक्ति को अनंत काल तक भी वह मार्ग नहीं मिलता
जिसके पाने से मनुष्य ध्यान के द्वार में प्रवेश करता है। दूसरी प्रकार का व्यक्ति बुद्धिमान है, विचारशील है, और वो व्यक्ति एक बार गलती करता है और तत्काल संभल जाता है। ये व्यक्ति भी श्रेष्ठ है, पात्र है। ऐसा व्यक्ति ही शिष्यत्व के लिए योग्यतम होता है कि एक बार गलती हुई, बस बहुत हो गया, अब और प्रामाणिकता की आवश्यकता नहीं। ऐसे मनुष्य भी संसार में बहुत दुर्लभता से प्राप्त होते हैं और वही शिष्यत्व के लिए पात्रता अर्जित करते हैं। और तीसरी प्रकार का प्रज्ञाशील व्यक्ति वह होता है जो गलती करता ही नहीं। ये अपवाद है और दुर्लभ है, क्योंकि उसके प्रज्ञा चक्षु, उसकी प्रज्ञा इतनी प्रखर है कि दूसरे इतनी गलतियां कर रहे हैं, उसे गलतियां करने की जरूरत नहीं। दूसरे इतने असफल हो रहे हैं, उसको असफल होने की जरूरत नहीं। लोग जल रहे हैं, उसे जलने की जरूरत नहीं। कोई चिकित्सक ऐसा प्रयास नहीं करता कि मैं टीबी का रोगी पहले होकर के देखूं और फिर चिकित्सा करूं। कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास नहीं करता कि मैं पहले गरीब होकर के देखूं उसकी पीड़ा क्या है और फिर मैं अमीर होकर के देखूं। प्रज्ञावान पुरुष संसार को खड़े होकर के, तटस्थ होकर के साक्षी भाव से समझ जाता है। और कबीर जैसा व्यक्ति, नानक जैसा व्यक्ति, बुद्ध जैसा बुद्ध पुरुष इसी श्रेणी में आते हैं कि उन लोगों को कोई महत्वाकांक्षा नहीं छूती, कोई हीनता का भाव उनको नहीं छूता। संसार में क्या हो रहा है वो सब देख लेते हैं। वो जानते हैं कि गरीब दुखी है तो समझ आता है, लेकिन अमीर भी कम दुखी नहीं। अमीर अमीरी के कारण दुखी है, गरीब गरीबी के कारण दुखी है, लेकिन दुखी सभी हैं। जिनके पास है वो भी दुखी, जिनके पास नहीं है वो भी दुखी। संसार का स्वरूप ऐसा है। आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, जब तक नहीं होती लंबे समय तक दुख बना रहता है। आप कोई भी इच्छा करते हैं, तत्क्षण तो पूरी नहीं होती, इच्छा भी कीमत मांगती है। और जब तक आप उसको प्राप्त नहीं कर लेते, अथक प्रयास करते हो। एक व्यक्ति बनना चाहता है डॉक्टर, इंजीनियर, अमीर आदमी, या फिर वो किसी प्रकार की महत्वाकांक्षा का पीछा करता है। एक अच्छी गाड़ी चाहता है, अच्छा मकान चाहता ही है, लेकिन उसके दौड़ने में, वहाँ तक पहुँचने में वर्षों लगते हैं। यदि 5 वर्ष में एक भवन बनता है तो 5 वर्ष में इतनी पीड़ा उसके हृदय में इकट्ठी हो जाती है, इतना द्वंद्व उसके हृदय में इकट्ठा हो जाता है कि फिर एक दुखी रहने की आदत ही बन जाती है। 5 साल का नकारात्मक दृष्टिकोण, 5 साल की पीड़ा, 5 साल का ये अभाव उसके अभ्यास में आ जाता है। गाड़ी तो मिल जाती है, लेकिन अब वो दुख जो 5 वर्ष का इकट्ठा किया है वो उसका पीछा करता है। इसलिए इच्छाएं पूरी हों तो भी दुख में ले जाती हैं, क्योंकि 5 साल का दुख बहुत होता है और वो आगे और दुख में ले जाएगा। और जब महल बन जाता है तो एक महल से आदमी कभी तृप्त नहीं होता, एक नक्शे से तृप्त नहीं होता, एक स्त्री से तृप्त नहीं होता, एक नौकरी से तृप्त नहीं होता। महत्वाकांक्षा का घोड़ा आगे से आगे दौड़ता चला जाता है। इसलिए जितने आप बाहर की ओर दौड़ते हैं, अपने घर से उतने और अधिक दूर चले जाते हैं। और इतनी देर नहीं, मनुष्य के पास इतना समय नहीं है, शक्ति सीमित है, समय मनुष्य के पास बहुत थोड़ा है। और इस बीच में मनुष्य मरघट के नज़दीक पहुंच जाता है, मृत्यु की छाया बड़ी हो जाती है। फिर व्यक्ति को और घबराहट होती है कि दौड़े बहुत लेकिन पहुँचे कहीं नहीं, खाया बहुत तृप्ति हुई नहीं, इकट्ठा किया बहुत लेकिन संतुष्टि आई नहीं। ऐसे ही हाहाकार करके मनुष्य चला जाता है। इसलिए ऋषियों ने बहुत पहले इस मार्ग को चल कर के देखा
उसकी असफलता को देखा और फिर अपने अनुभव से एक मार्ग निर्मित किया है मनुष्य के लिए कि तुम कम से कम में भी यदि गुजारा कर सकते हो तो तुम्हारे पास शक्ति बचेगी। तुम बाहर इंद्रियों का और मन का अनुगमन करके जो शक्ति नष्ट कर रहे हो उसको बचाया जा सकता है। ऐसा बहुत कुछ है जो आप अभी भी सुरक्षित कर सकते हो और अपनी अंतर्दृष्टि के लिए, ध्यान के लिए समय निकाल सकते हो। लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस दुनिया में आप रह रहे हो, वहाँ तुम्हारा कोई दोष नहीं, आप क्षमा के योग हो। जब से आंखें खुलती है मनुष्य को बाहर दौड़ना ही सिखाया जाता है और इतना रजोगुण बढ़ जाता है कि मनुष्य फिर वापसी तो नहीं कर सकता लेकिन पश्चाताप अवश्य करता है। ऐसा मनुष्य सृष्टि में ढूंढना बड़ा दुर्लभ होता है, कठिन होता है, जो अपने अंतिम दिनों में पराजित ना करता हो। अब मृत्यु का दुख नहीं है, मृत्यु तो अभी आई भी नहीं। दुख इस बात का है खाली हाथ जा रहे हैं। इतनी कीमत चुकाने के बाद भी मनुष्य के जीवन में कोई शांति नहीं है और कहीं ना कहीं इस बात का अभाव सबके मन में आज भी बना हुआ है। सब है आपके पास लेकिन आप नहीं हो अपने पास। ये बात थोड़ी समझने की कोशिश करना। यहाँ हर आदमी अलग है, हर आदमी अनूठा है, हर आदमी अपनी जिंदगी को जिस प्रकार से जीना चाहता है उसके जीने में जो आंतरिक एक दृष्टि चाहिए उसका अभाव सदैव बना रहता है। तो सब है लेकिन तुम नहीं, सब है लेकिन शांति नहीं, सब है लेकिन ठहराव नहीं, और इसी की खोज का नाम धर्म है। ये स्पिरिचुअल साइंस, ये आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने के लिए लाखों वर्षों से अनुसंधान हुआ और मनुष्य ने निर्णय किया कि मनुष्य को धीरे धीरे अपने घर वापसी कर लेनी चाहिए। उसके लिए गुरु का और शिष्य का एक मार्ग प्रशस्त हुआ, जिस रूप में आज आप गुरु पूर्णिमा के रूप में यहाँ बैठे हैं। एक है जिसने जान लिया है और दूसरा है जो जानना चाहता है। इन दोनों के मिलन का ही गुरु शिष्य का एक आंतरिक जीवन, एक आध्यात्मिक जीवन निर्मित होता है। और ये प्यास जब शिष्य के अंदर बढ़ती है तो वो ढूंढता है। इसलिए शिष्य अमावस्या की तरह से है, जैसे अमावस्या का सघन अंधकार छा जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, और गुरु पूर्णिमा की तरह से है और वह पूर्ण हो गया है। एक ने आरंभ करनी है यात्रा और एक मंजिल पर पहुंच गया है। और एक समय था, मजे की बात यह है कि वो गुरु भी शिष्य की तरह से अंधेरे में टटोल रहा था। उस अमावस्या की घनी रात्रि से गुरु को भी गुजरना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, जीवन, मरण, राग, द्वेष, इन सब मार्गों से गुरु गुजरने के बाद ही उस पूर्णिमा का चांद होता है। इसलिए शिष्य की मदद कर पाता है। गुरु के पास एक अनुभव है और उस अनुभव के कारण ही वो शिष्य को उन खाने वाले खतरों से, उस प्रकार की दुविधाओं से, द्वंद्व से दूर रखने के लिए सहायता कर सकता है। वो जानता है कि जीवन में क्या क्या खतरे आने वाले हैं, क्या क्या द्वंद्व पैदा होने वाले हैं, इसलिए शिष्य के लिए रास्ता आसान हो जाता है। लेकिन शिष्य बनना भी इतनी आसान बात नहीं है, बहुत अधिक कठिनतम है। होने को तो बहुत सारे नामधारी शिष्य होंगे, आसपास बहुत सारे शिष्य दिखाई पड़ेंगे, लेकिन शिष्य होना एक बहुत दुस्साहस का काम है। एक झुकना आसान बात नहीं है। संदेह से परे चले जाना, नकारात्मक दृष्टि से दूर हो जाना और अपनी जिंदगी को शब्दाओं पर लगा देना, पीछे मुड़ करके नहीं देखना, इतना धैर्य रखना और सदैव सदैव गुरु के अनुशासन का पालन करना, ये मन के लिए आसान नहीं होता। मन कदम कदम पर बगावत करता है, तर्क वितर्क का सहारा लेता है, हराने की कोशिश करता है, मैं कुछ हूँ दिखाने की कोशिश करता है।
ऐसे में गुरु और शिष्य का कोई मिलन हो ही नहीं पाता। आज यही सबसे बड़ी विडंबना है कि शिक्षा ने मनुष्य को चालाक बना दिया है, स्वार्थी बना दिया है, अहंकारी बना दिया है। इसलिए आज के जगत में शिष्य को खोजना, शिष्य का होना बहुत दुर्लभ घटना घट गई है। अधिकांश शिष्य गुरु बनने के लिए ही आता है, वो शिष्य बनने के लिए नहीं आता। मैं घटना साउथ की पढ़ रहा था, एक संस्मरण। एक योगी हुए हैं सदाशिव, गुरु के पास लंबे समय से रह रहे हैं, प्रखर बुद्धि है, नमनशील है, अत्यंत गुणों की खदान है। लेकिन शास्त्र पढ़ते 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 एक ऐसा अहंकार पकड़ गया कि जो श्रद्धा में बात हृदय से जुड़नी चाहिए थी, वो मस्तिष्क में तर्क से कुतर्क से जुड़ती चली गई। बड़े दूर दूर से लोग आते और उसे तर्क में हार करके चले जाते। गुरु भी ये सब तमाशा देखता रहा कि एक दिन तो आएगा कि इसका तर्क हारेगा, एक दिन आएगा इसके शास्त्र हारेंगे, एक दिन आएगा इसकी बुद्धि हारेगी और ये रास्ता बदलेगा। लेकिन इसके अंदर से भड़ास है, ये अहंकार है, ये किसी तरह से हार जाए तो फिर मैं वो बात कहूँ, वो मार्ग आगे बढ़ाऊं जिसके लिए यहाँ वर्षों से रह रहा है। लेकिन इसने अथक प्रयास करके इन शास्त्रों को, तर्क को इस प्रकार से संजोया है, ये भी इसकी एक वृत्ति बन गई, आदत बन गई है। वो बाधा भी नहीं डालते, देखते रहते, लोग आते रहते जाते रहते और समाचार मिलता गुरु को कि शिष्य जीत गया है। एक दिन ऐसी घटना घटी कि बहुत दूर से एक इस प्रकार का प्रकांड पंडित विद्वान, चारों वेदों का, उपनिषदों का ज्ञाता, उसके साथ शास्त्रार्थ होना था। बहुत देर तक चला, कई दिन तक चला और अंत में सदाशिव जीत गया। तब गुरु ने मध्य में आकर के कहा कि हे सदाशिव, आपने इस विद्वान को तो जीत लिया है, लेकिन अपने को कब जीतेगा? इसको तो हरा दिया है, लेकिन तुम्हारी आत्मा कब जीतेगी? क्या इस तारक में ही, क्या इन शास्त्रों में ही, क्या सम्मान और अहंकार में ही अपने जीवन को नष्ट कर देगा? कब अपने को जीतेगा? बस ये बात बिजली की तरह सुन के हृदय में कौंध गई और उसी क्षण वो मौन हो गए। फिर आजीवन कभी वो बोले नहीं और जितना प्रयास बाहर किया था, क्योंकि उस प्रकार की शक्ति थी, उससे अधिक प्रयास फिर अपने अंतरतम में उतरने के लिए, उस ध्यान के मार्ग से परम प्रकाश को पाने के लिए, उस आत्मज्ञान के लिए सब दांव पर लगा दिया और ब्रह्म वेता हो गया। सब था, लेकिन एक दिशा बदलने की आवश्यकता थी। और फिर मैं पढ़ रहा था कि उस मौन अवस्था में ही वो भारत के भ्रमण पर थे, जा रहे थे ऐसे, भिक्षा की आगे निकल के, भिक्षा की आगे निकल के। एक कहीं सरदारों का बहुत बड़ा सत्संग साधना शिविर चल रहा था और उन दिनों वो नग्न ही रहते थे, वस्त्र भी नहीं, बस हाथ पर करपात्री बने हुए थे। भिक्षा ली, खाया और आगे चल पड़े अपने मस्ती में, आनंद में। उस शिविर में बहुत सारी महिलाएं भी थी। जब वो नग्न अवस्था में विचर रहे थे और उस शिविर के पास से ही जा रहे थे, तो उसमें से कुछ लोगों के अंदर एक इस प्रकार की प्रतिक्रियात्मक रूप से ऐसी प्रतिक्रिया हुई, उनको अच्छा नहीं लगा और उसको ललकारा, ठहरो, कहां जा रहे हो? वो अपनी मस्ती में बढ़े जा रहे थे। वो सरदार ने फरसा उठाया
और उसकी बाजू काट दी। बाजू कटने के बाद वो खिलखिला के हंसे। जब वो हंसे, उस व्यक्ति को संदेह हुआ। उसकी आंखों में उसने झांका, ऐसा मौन, ऐसी शांति, और कोई भय नहीं, प्रतिक्रिया नहीं, आक्रोश नहीं, क्रोध नहीं, शांति से खड़ा है। तब उस सरदार को बड़ा पराजित हुआ। कि मैंने क्या कर डाला। एक ब्रह्मवेता को बिना देखे, बिना समझे इस प्रकार का एक मैंने पाप कर डाला। तब उसने क्षमा मांगी और कहा कि मेरे लिए कोई वाक्य, कोई शब्द, कोई संदेश अब मौन थे, बोलने का तो नियम था ही नहीं। उन्होंने पृथ्वी पर ही एक वाक्य लिख दिया। और वो वाक्य था कि तत्वमसि। बस। और उसके आगे एक बड़े अक्षरों में लिख दिया उन्होंने, ध्यान, ध्यान और ध्यान। साधन भी लिख दिया और साध्य भी लिख दिया। यदि तत्वमसि होना है तो बस ध्यान उसकी पूंजी है। और फिर वो चले गए। इस प्रकार से मनुष्य की दो संभावनाएं हैं और दो चुनाव हैं उसके लिए, सबके लिए अलग अलग है। इसलिए फिर शिष्य उसको गुरु कहता है, इससे पहले कि तेरी आंख देख सके, तेरी आंखों को अश्रुपात की क्षमता से मुक्त हो जाना चाहिए। ये बात थोड़ी समझने की कोशिश करो। इससे पहले कि ये आंखें गुरु को देख सके, शिष्य की आंखें अश्रुपात की पीड़ा से, दुख से मुक्त हो जानी चाहिए। संसार में इतने दुख देखने के बाद, इतने द्वंद्वों के बीच रहने के बाद, इतना सीखने के बाद अश्रु सूख जाए। पलायन नहीं कि अश्रुपात होते होते एक ऐसी अवस्था आ जाए कि अब अश्रु आने भी बंद हो गए हैं। और पलायन नहीं किया है कि नौकरी नहीं मिली, कि आपकी आंखें इतनी सतेज हो जाए, इतनी मौन हो जाएं, इतनी ऊर्जावान हो जाएं कि ताकि आप उस आंखों की ऊर्जा से संचित करने के बाद जब गुरु के पास आप जाओ तो ये ऊर्जा, ये दृष्टि तीसरी आंख के लिए काम आए। यदि पहले ही सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है, आंखों से 80% ऊर्जा बाहर नष्ट होती है। यदि आप बिखरते रहे और आंखें बूढ़ी होगी, कमजोर होगी, कुम्हला गई,
तो फिर ये आंखें उस परमात्मा को नहीं देख सकेंगी। परमात्मा को देखने के लिए आपको बड़ी सुंदर, शांत, ऊर्जावान, शीतल आंखें चाहिए। जब संसार से आप लौटे हो तो इस प्रकार की ऊर्जा को लेकर के लौटें, तभी संभव है कि आप गुरु को देख सकेंगे, कुछ समझ सकेंगे। इसलिए हमने आंखों की बात पहले की। आपके शरीर में और भी बहुत सारी इंद्रियां हैं, लेकिन आंख सबसे अधिक संवेदनशील है, सबसे अधिक समझदार है, सबसे अधिक गहरी है, और मनुष्य उस आंख से परख करता है। तो शिष्य जब गुरु के पास जाता है तो इस प्रकार की दृष्टि लेकर के जाता है कि ताकि तीसरी आंख के लिए उसके पास क्षमता धीरे धीरे अर्जित हो जाए, और संसार से दुख से नहीं भागता, दुख से सीख करके भागता है। दो बातें हैं दुख के साथ। यदि आप दुख से डर गए, भयभीत हो गए, तो और अधिक दुखों में चले जाओगे। और यदि दुख से आपने सीख लिया तो दुख मुक्ति का मार्ग भी है। क्योंकि संसार में, चाहे संसार में बुद्ध हो, कबीर हो, नानक हो, जितने भी ज्ञानी पुरुष हैं, ये सब दुख से मुक्त होने के लिए संसार छोड़ करके आए हैं। और आज भी जो शिष्य समाज से बाहर निकलता है वो दुख से मुक्त होने के लिए ही अपने मार्ग का चयन करता है। परमात्मा हमारा उद्देश्य नहीं है, परमात्मा तो उसकी परिणति है, उपलब्धि है। बात इतनी है, आज आप यहाँ आ गए हो तो दुख है, इस कारण से आ गए हो, अभाव है, पीड़ा, इस कारण से आ गए हो। तो इसलिए साधक को जब लगे कि संसार में धन से, स्त्री से, सम्मान से, नौकरी से किसी प्रकार से भी तृप्ति नहीं मिलती और दुख नहीं मिटता, तब वो वापसी करता है। तो इसलिए जब ये आंखें संसार को देखना बंद कर दें, तब आंखें परमात्मा की तरफ को मुड़ती हैं। जब तक आपकी आंखें संसार को खोजती हैं, रूप को खोजती हैं, सौंदर्य को खोजती हैं, उतने तक आप परमात्मा की खोज पर नहीं निकल सकते। इसलिए ये कार्य पहले संपन्न हो जाना चाहिए, और इसके बाद, इससे पहले कि आपके कान गुरु को सुने, उन्हें बधिर हो जाना चाहिए, उन्हें बहरा हो जाना चाहिए, और संसार की तरफ से मुख मोड़ लेना चाहिए। अब तुम्हारे पास है भी कुछ नहीं, केवल शब्द ही शब्द हैं, अनुभव कुछ भी नहीं। और संसार की इतनी जानकारी इकट्ठी कर ली है, इतना कचरा कानों ने इकट्ठा कर लिया है कि वो भूसा बराबर आपके अंदर से घूमता रहता है, जुगाली करता रहता है। और अनावश्यक इतना सुनने के बाद फिर उस मौन को सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो संसार के तो अनेक मार्ग हैं, झूठ के तो अनेक मार्ग हैं, लेकिन सत्य का तो एक ही मार्ग होता है। भटकने के अनेक मार्ग होते हैं, लेकिन सत्य में पहुंचने का एक ही मार्ग होता है। तो आपके कान सुनते सुनते ऐसे संसार से रंजित हो गए हैं, राग से भर गए हैं कि आपके अंदर वैराग जगता ही नहीं। सारा अभ्यास आपका समाज में राग का है, और फिर वैराग मर जाता है। इसलिए भी पृथ्वी पर साधक और गुरु का, शिष्य और गुरु का मिलन कठिन होता गया। कि संसार पहले कदम से राग सिखाता है, आसक्ति सिखाता है, मोह सिखाता है, और उसके कारण से वैराग्य ही नहीं पैदा होता। अंतिम समय तक किसी भी वृद्ध अवस्था आ जाए, चाहे 100 वर्ष की आयु हो जाए, फिर भी व्यक्ति संसार से चिपका रहता है, उसे वैराग नहीं होता, क्योंकि सीखता नहीं, अनुभव नहीं करता, मूढ़ता से ही जीता है, अपनी प्रज्ञा का उपयोग नहीं करता। तो इसलिए शिष्य के लिए गुरु निर्देश देता है, इससे पहले कि मुझे सुनने के लिए आए, संसार की तरफ से तुम्हारे कान बंद हो जाने चाहिए, तुम्हारा सुनने का रस समाप्त हो जाना चाहिए। और कान एक ऐसी संवेदनशील इंद्रिय है कि यदि आप कान ही आपके पास ना हो और आप बधिर हों, बहरे हों,
तो आपकी स्थिति एक जानवर से भी बदतर हो जाएगी, क्योंकि यदि सुनोगे नहीं तो बोलोगे भी नहीं, फिर आप गूंगे भी होगे और बहरे भी होगे। ऐसे व्यक्ति के लिए फिर धर्म का कोई अर्थ ही नहीं। तो कान एक ऐसी इंद्रिय है जिससे तुम मनुष्य बनते हो, उसके बिना मनुष्य होने का कोई अर्थ ही नहीं। कान से ही तुम्हारी भाषा से तुम्हारा संबंध स्थापित होता है, उसी से तुम संस्कारित होते हो और उसी से आपके जीवन में क्रांति आती है। तो इसलिए सब इंद्रियां सो जाती हैं लेकिन कान सदैव खुले रहते हैं। तो आपके जीवन में सुनने का बड़ा महत्व है। और बार बार गुरु नानक हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे दूसरे ऋषि मुनि हो, जब भी आपके शिष्य इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं, वो बार बार भक्तों से कहते हैं सुनिए अजी सुनिए। अब वो बहरे लोगों से तो बात नहीं कर रहे हैं, कान हैं, लेकिन वो कहते हैं केवल कान से काम नहीं चलेगा, श्रद्धा भी चाहिए, तड़फ भी चाहिए, प्यास भी चाहिए, वैराग भी चाहिए। और तुम्हारे कान के पीछे एक कान और होता है जिसको हम तन्मात्रा कहते हैं, वह सुनने के लिए आतुर होनी चाहिए, तब आप सुन सकते हैं। तो दो प्रकार से आप सुनते हैं, एक कानों ने तो सुन लिया लेकिन श्रद्धा के पास कोई आवाज नहीं पहुंची, कानों ने तो सुन लिया है लेकिन हृदय के पास कोई आवाज नहीं पहुंची। तो सुनना जब श्रद्धा से जुड़ जाए, सुनना जब हृदय से जुड़ जाए, तब मानो कि आपके जीवन में क्रांति आएगी। इसलिए लंबे समय तक शिष्य और गुरु साथ साथ रहते हैं। गुरु का उठना बैठना बोलना, उनका सिखाने का ढंग, वो सब अनूठा होता है। यदि शिष्य के पास वो दृष्टि है जो परमात्मा को खोजने चाहती है, और वो आंखें के साथ वो कान है कि जो उस श्रद्धा को अंदर से जोड़ना चाहते हैं, तो यात्रा आसान हो जाती है। तो बार बार ज्ञानी पुरुष कहते हैं सुनिए, तो उनका अर्थ होता है कि आप सरावक हो जाइएगा, आप अत्यधिक सावधान हो जाइएगा, आप सजग हो जाइएगा, और एक शब्द भी आपके जीवन में क्रांति ला सकता है, एक शब्द भी आपको मुक्त कर सकता है। जिन लोगों ने वेदांत पढ़ा है उसमें 3 चरण है, श्रवण मनन निधिध्यासन। 1% लोग ऐसे हुए हैं संसार में अतीत में जो केवल श्रवण मात्र से बोध को उपलब्ध हो गए। लेकिन कब? जब उनका हृदय खुला था, जब उनकी अतीत की यात्रा लगभग संपन्न हो ही चुकी थी, उनको तत्वमसि बस इतना याद दिलाया और बात समाप्त हो गई। और 2% मनन से होते हैं, वो मनन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, मनन करते रहते हैं, वो भी एक मार्ग है। लेकिन संसार में सबसे बड़ा जो वर्ग है वो निधिध्यासन का है, वो साधकों का है, शिष्यों का है। यदि सुनने से नहीं हुआ, मनन करने से भी नहीं हुआ, तो फिर साधना करनी पड़ेगी, फिर अभ्यास करना पड़ेगा, फिर एकांत और मौन और ध्यान, इसका लंबे समय तक अभ्यास करना पड़ेगा। तब साधक उस आंतरिक अवस्था को, अंतर्दृष्टि को उपलब्ध होता है। तो सुनने की कला बड़ी अनूठी है, लेकिन आपके अंदर इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई है, उस भीड़ में आप उस अंतर्दृष्टि को, अंतर्वाणी को नहीं सुन सकते। इसके लिए ध्यान करते करते इस संसार की भीड़ वापस लौट जाए, और वो वैराग से ही होता है, साधना से ही होता है। और जब आप सबसे पहले नाद प्रकट होता है, जब नाद प्रकट होने का मतलब अब भीड़ चली गई है और आपकी बांसुरी, आपकी ऊर्जा उस स्थान से उस नाद को सुन रही है, और नाद के समय पहली बार पता चलता है कि सत्य से मेरा संपर्क होने जा रहा है। उस मौन में ही पता चलता है कि अब भीड़ विदा हुई और अकेले से अकेले का मिलन होता है, भीड़ के साथ सत्य का कोई मिलन नहीं होता। तब साधक उस नाद को सुनने के साथ साथ ही संसार से पीठ फिर जाती है, और वो इतना मधुर है, इतना प्यारा है, इतनी ऊर्जा है, इतनी सकारात्मक शक्ति है कि मनुष्य के बाहर से कान अपने आप ही बंद होने लगते हैं। तो पहले आप नाद को सुनते हैं,
फिर उसके प्रकाश में प्रवेश करते हैं, फिर उसके बाद ध्यान में समाधि में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार से उस आंतरिक शक्ति से आप कान से जुड़ते हैं और नाद में प्रवेश करते हैं। ये तभी संभव है कि जब साधक में इस प्रकार की सुनने की क्षमता हो, वो हमने खो दी है। लगभग एक अर्थ में सारा संसार सुनता है, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से सब लोग बहरे हैं। वो वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं, वो वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं। उनके पास कोई अंतर्वाणी नहीं होती। नानक बार बार कहते हैं, हुक्म रजाई चलना, उस अंदर के परमात्मा की आवाज़ को सुनना, उसके अंदर ही उस प्रकार के अनुशासन में रहना। लेकिन ये कब होता है? जब नाद होता है, एकांत होता है, तब आप उस परमात्मा की आवाज़ को सुन सकते हैं। और फिर संसार में बाहर शास्त्रों को पढ़ने की, लोगों से पूछने की आवश्यकता नहीं। आप बार बार इस बात की कोशिश करना। साधक को इसी प्रकार से तैयार किया जाता है कि जब भी आप कोई काम करो, पहले अंदर उस हुक्म रजाई अर्थात परमात्मा की वाणी को सुनने की कोशिश करना। लेकिन इस भीड़ में वो नाद सुनाई नहीं देता, उस भीड़ में वो हुक्म सुनाई नहीं देता। वो हुक्म सुनाई देता है जब आपकी श्रद्धा भी हो, समर्पण भी हो, प्रेम भी हो और अंदर से खाली हो। तो बार बार अंदर से आवाज़ आती है परमात्मा की, लेकिन वो हमें सुनाई नहीं देती। इसलिए आदमी को बार बार कहने के बाद भी वो भटकता चला जाता है। तो साधक इस प्रकार का प्रयास करता है कि हुक्म रजाई अर्थात अंदर की वाणी सुनने का बराबर कोशिश करो। और जब आप कोशिश करेंगे, धीरे धीरे धीमी धीमी आवाज़ आने लगेगी। और क्या करना, क्या नहीं करना, क्या अच्छा क्या बुरा, वो फैसला सब अंदर से होता है और आवाज़ आती है। तो इस प्रकार से आप अंतर्दृष्टि से जुड़ने के लिए कान का उपयोग करिएगा। और इससे पहले कि अगला सूत्र कहता है गुरु शिष्य के लिए कि तुम्हारी वाणी मेरे सामने प्रकट हो, दूसरों को आघात पहुंचाने की, चोट पहुंचाने की, निंदा करने की, कठोर वचन बोलने की जो वाणी की प्रवृत्ति है वो समाप्त हो जानी चाहिए। अब देखो अपनी वाणी को, आप साधक हो, भक्त हो, लेकिन कितनी कठोर है, कितनी नकारात्मक है, कितनी दूसरों को दुख पहुंचाने में तत्पर रहती है। ऐसा व्यक्ति साधना की दृष्टि से उस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकता है। वो अधिकांश साधक मौन रहता है, आवश्यकता पड़ती है तो बोलता है, और तब बोलता है कि दूसरे का हित होता हो, और तब बोलता है कि जो अनुभव है तो कहता है, अनुभव है तो नहीं कहता है, क्योंकि दूसरे को भटकाना अच्छा नहीं। लेकिन हम सबको सलाह दिए जा रहे हैं, सबको उपदेश दिए जा रहे हैं, अनर्गल बराबर बोले जा रहे हैं। इसलिए संसार में 90% जितने भी लोगों के क्लेश हैं, झगड़े हैं, कटुता है, शत्रुता है, वो वाणी के दोष के कारण है। तो जब तक तुम्हारी वाणी दूसरों को तलवार की तरह से छेदती है, काटती है, तोड़ती है, शत्रुता बनाती है, उठने से पहले आप गुरु के समक्ष यदि जाओगे तो पात्रता ना होने के कारण वापस लौटा दिए जाओगे। इसकी साधना करनी पड़ती है। एक गुरु के पास 2 शिष्य गए, ऋषि को निवेदन किया कि हम सत्य को जानना चाहते हैं, हम सत्य के खोजी हैं। उन्होंने ऊपर से नीचे तक देखा, बस, और कुछ बोले नहीं, चुप हो गए। उन्होंने कई बार ये बात दोहराई, लेकिन बात कुछ हुई नहीं। अंत में दोनों वापस लौट गए। उसमें से एक साधक बहुत ही सकारात्मक था। उसने एक ही बात कही अपने मित्र से, हे मित्र, ऋषि सत्य को तो जानता है, ऋषि आत्मा को तो जानता है, लेकिन उन्होंने इशारा किया कि तभी उपदेश दूंगा जब तुम्हारी पात्रता होगी। पहले अपनी पात्रता अर्जित करके आओ और फिर उपदेश देंगे। लेकिन दूसरे ने कहा, कुछ नहीं जानते, अहंकारी हैं, घमंडी हैं, और एक शब्द भी नहीं बोले।
कुछ नहीं आता उनको। उसमें से ये एक तो 12 वर्ष तक बराबर उनकी आलोचना निंदा ही करता रहा, लेकिन एक जो समझदार था, पात्र था, 12 वर्ष तक अपने को निखारता रहा, तराशता रहा, अपनी वाणी को, अपने विचारों को, अपने भाव को सब प्रकार से तराशता रहा और बिल्कुल शांत हो गया। तब केवल वो साष्टांग दंडवत किए और धन्यवाद देने के लिए कहा, जो आपने कहा था वो सब हो गया है। अब आंखें वो देखती हैं जो देखने जैसा है, अब कान वो सुनते हैं जो अंदर से परमात्मा सुनाता है, अब वाणी वो बोलती है जो परमात्मा बुलवाता है। और ये साधना संपन्न हो गई। और फिर गुरु शिष्य को इसी के लिए उपदेश देता है कि शब्द बाहुल्य से बुद्धि क्षीण होती है, निस्तेज होती है, इसलिए अपने केंद्र से जुड़े रहना श्रेयस्कर है। शब्दों में मत जाओ, धीरे धीरे मौन का सहारा लो तो आप अपने केंद्र से जुड़े रहोगे। आपका केंद्र है क्या? आपका केंद्र आपका अस्तित्व है, आपकी आत्मा है। बस उससे जुड़ जाना ही मुक्ति का, मोक्ष का, मनुष्य के लिए साधन है। तो इस प्रकार से आप अपने इस जीवन की संपदा को पाने के लिए, इस आंतरिक प्रकाश को प्राप्त करने के लिए एकमात्र मार्ग है बस ध्यान, ध्यान। इसलिए इस महत्वाकांक्षा से, इस परिधि से छूट करके केंद्र की ओर वापस लौटना है। ये 4 सूत्र गुरु कहने के बाद कि अपनी वाणी से, अपनी आंखों से, अपने श्रवण से जब आप दूर चले जाओ तब कहते हैं कि महत्वाकांक्षा से दूर चले जाइएगा, महत्वाकांक्षा को बंद कर दीजिएगा। महत्वाकांक्षा का मतलब है कि जब आप मन का अनुगमन करते हो। महत्वाकांक्षा का मन है कि संसार से सुख पाने की आशा करते हो। महत्वाकांक्षा का मतलब है कि मन सुख देगा, ये भ्रांति से आप उसके अनुगमन करते हो। लेकिन जब मनुष्य इस प्रकार से संसार के अनुभव से सीख लेता है कि मन कभी भी ध्यान को पसंद नहीं करता, मन कभी भी ध्यान का आदर नहीं करता, वो कहता है कि ध्यान से तो सुख नहीं मिलेगा, भटकाता है, संसार से सुख मिलेगा, इस प्रकार की मन शिक्षा देता है। तो जैसे जैसे आप में इस प्रकार की पात्रता आती है, जैसे जैसे आपके अंदर सुरती आती है, सजगता आती है, एकाग्रता आती है, वैसे वैसे आपके जीवन में गुरु के साथ एक आंतरिक संबंध जुड़ने लगता है। अभी आपका संबंध केवल सतह पर है, और जब तक चीजें सतह पर हैं वो गहराई को नहीं समझ सकती। तो आप लोगों में प्रेम है, लेकिन इतना गहरा नहीं कि जो सब कुछ नौछावर कर सके। श्रद्धा है, लेकिन ऐसा कुंवारापन श्रद्धा का नहीं जो सब कुछ आपके ऊपर छोड़ सके। अपने से फिर भी कुछ कुछ बचा करके रखा जाता है, और उसी के कारण से सत्य से वंचित रहते हैं। तो ये बराबर गुरु और शिष्य के बीच लंबे समय तक एक संवाद चलता है, एक आंतरिक अनुशासन पैदा होता है, एक पात्रता बनने के लिए बराबर साधना सतत अथक प्रयास के साथ चलती है। और तब एक समय आता है कि वो अमावस्या नहीं रहती, वो भी पूर्णिमा में परिणत हो जाती है। आप देखते हैं अमावस्या के बाद प्रतिपदा आती है, द्वितीया आती है, तृतीया आती है, एक कला आगे बढ़ती चली जाती है, और जब हम 16वीं कला तक पहुंचते हैं तब चंद्रमा पूर्ण हो जाता है। ऐसे ही आप अंदर से अपनी इन कलाओं को जो विकसित करते हैं, जिसको ऋषियों ने और सांख्य दर्शन ने 21 होना कहा है, अर्थात पंच महाभूत जो आप देखते हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, और उनकी 5 तन मात्राएं, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, जिसकी मैंने चर्चा की है, और 5 उनके विकार,
काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, और इस प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां मिलकर के 20 होते हैं और 21वां आपकी आत्मा होती है। आपको यदि 21 होना है तो आपको 5 भौतिक पदार्थों से उनका अतिक्रमण करना है, अर्थात शरीर का अतिक्रमण करना है। जो साधक शरीर में ही अटका है, शरीर में जिसका मोह बना हुआ है, वो कभी ध्यान नहीं कर सकता, मुक्त नहीं हो सकता। और उसकी फिर 5 तन्मात्राएं जो इसके पीछे बैठी हैं, सूक्ष्म है, उनके ऊपर अर्थात उन 5 के बीच में एक ध्यान उसका गुरु बन जाए। 5 ज्ञानेंद्रियों के पीछे ध्यान जुड़ जाए, उनका गुरु हो जाए, तो फिर मार्ग से भटकता नहीं है, सीधे अंतर्दृष्टि को प्राप्त करता है। तो 5 भौतिक पदार्थ, उनकी तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 21 आपकी आत्मा। इस प्रकार से साधक यात्रा पूरी करता है, परिधि से केंद्र तक धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और तब ये गुरु शिष्य का मिलन होता है। उसी के लिए पर्व है। लेकिन आप परिधि से जुड़े हो, शरीर से ही जुड़े हो, इंद्रियों में ही खोए हो, मन का ही अनुगमन करते हो, तो फिर हृदय का मिलन कहाँ होगा और कैसे होगा, वो आपको विचार करना होगा, बार बार विचार करना होगा। अभी तो आपका प्रारंभ भी ढंग से नहीं हो रहा है, मंजिल तो बहुत दूर है। इसलिए दिशा, मार्ग और लक्ष्य तीनों को ध्यान में रखो। पहले तो तुम्हारी दिशा निर्धारित हो। अनेक रास्तों पर मैं नहीं चलूंगा, अनेक प्रलोभनों में मैं नहीं फंसूंगा, संसार का और अंधकार का अनुगमन नहीं करूंगा। एक मार्ग निश्चित हो गया है, या तो संकल्प का हो या फिर समर्पण का हो। ये मार्ग निश्चित हो गया है, और इसके ऊपर चलने के लिए ध्यान चाहिए, श्रद्धा चाहिए। और जब दिशा भी हो गई, मार्ग भी ध्यान से मिल गया, फिर लक्ष्य अपने आप प्राप्त हो जाता है जो आप पाना चाहते हो। तो इस प्रकार अपने इस जीवन को पूर्णिमा तक ले जाने के लिए, उस पूर्णता तक जाने के लिए प्रति पल प्रतिदिन, जैसा कि मैं कहता हूँ, उतना आप करते नहीं हो। लगभग 8 घंटे की साधना चाहिए। 8 घंटे सेवा करो, संसार में रहो, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, और 8 घंटे विश्राम करो, सब अच्छा हो जाता है। तो इसके लिए कुछ नियम जो मैंने बताए हैं, उनका अनुगमन करो, और फिर मंजिल आपकी दूर नहीं है। इस प्रकार से धीरे 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 उस मंजिल तक पहुंचने के लिए अथक प्रयास चाहिए, वैराग चाहिए, साधना चाहिए। वो आप सब करें, और आज न कल आप गुरु और शिष्य का मिलन होगा, फिर मीठी मीठी वर्षा होगी, और आपका जीवन चारों ओर से प्रकाशमान हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा, उस आंतरिक प्रकाश की खोज करो जो सदा शांत है और सभी दुखों से परे है। ऐसा आप भी चाहते हो, लेकिन चाहने मात्र से नहीं होगा, विचार करने से नहीं होगा, खड़े रहने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ चलना होगा, कुछ करना होगा। बस फिर मंजिल दूर नहीं है। चरे वेती हरिओम तत्सत।